रात का सन्नाटा, बस एक अधूरे सपने की गूंज और दिल में उठता वो सवाल जो हर सुबह शाम हमारी आंखों में तैरता रहता है। क्या मैं सच में कभी अमीर बन पाऊंगा? ये सवाल सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। ये आज़ादी, सम्मान और अपने ही जीवन के नियंत्रण का प्रश्न है। ये एक ऐसी यात्रा का आगाज है जहां हम सिर्फ अपने बैंक बैलेंस को नहीं, बल्कि अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी नियति को बदलने जा रहे हैं। जीवन की दौड़ में हम अक्सर उस आईने से मुंह चुराते हैं जो हमें हमारी वित्तीय हकीकत दिखाता है। हम महंगे कपड़ों, शानदार गैजेट्स और सोशल मीडिया की चकाचौंध में खुद को इस कदर उलझा लेते हैं कि असलियत को नज़रअंदाज करने लगते हैं। पहला कदम इसी झूठ को तोड़ने का है। अपनी आमदनी और खर्चों के बीच के उस अंतराल को स्वीकार करो जिसे तुम हर महीने भरने की कोशिश करते हो। जब तक तुम ये नहीं मानोगे कि समस्या बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, तब तक कोई बदलाव संभव नहीं। ये कोमल किंतु कठोर सच्चाई है जिसका सामना हर योद्धा को अपनी लड़ाई शुरू करने से पहले करना ही पड़ता है। बचपन में दादी नानी का एक सीधा सा मंत्र होता था, जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाओ। आज की इस दिखावे की दुनिया ने इस सीख को हमारी स्मृतियों के कोने में धकेल दिया है। असली अमीरी वो नहीं है जो दिखे, बल्कि वो है जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाए। लिव बिलो योर मीन्स कोई कंजूसी की नीति नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय पाने का एक दर्शन है। ये उस मानसिक शांति की खोज है जो तब मिलती है जब तुम्हारा खर्च तुम्हारी आमदनी से कम होता है। ये वो नींव है जिस पर तुम्हारे वित्तीय महल की इमारत खड़ी होगी। हर महीने जब सैलरी आती है तो तुम दुनिया के कितने ही लोगों को भुगतान करते हो, बिल, किराया, ईएमआई। लेकिन क्या तुमने कभी खुद को सबसे पहले भुगतान किया? पे योरसेल्फ फर्स्ट एक वित्तीय नियम नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति सम्मान का भाव है। ये अपने भविष्य के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक है। जब तुम अपनी आय का एक हिस्सा सबसे पहले अपने लिए अलग करते हो, तो तुम दरअसल अपने सपनों की नींव रख रहे होते हो। ये छोटा सा कदम, ये 10% की बचत एक दिन तुम्हारे लिए आज़ादी के द्वार खोल देगी। पैसा सिर्फ अंकों का खेल नहीं, हर रुपए की अपनी एक कहानी, एक इतिहास और एक गंतव्य होता है। जब तुम हर खर्च पर नजर रखते हो तो तुम इन कहानियों के लेखक बन जाते हो। ट्रैक एवरी रूपी की आदत तुम्हें एक ऐसा जादुई शीशा थमाती है जो तुम्हें दिखाती है कि तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है और क्यों। ये जागरूकता ही वो शक्ति है जो तुम्हें भावनात्मक खर्च से निकालकर तार्किक निर्णयों की ओर ले जाती है। ये वो कला है जो एक आम इंसान को वित्त का विद्वान बना देती है। बजट शब्द सुनकर मन में जकड़न और पाबंदियों का भाव आता है। पर क्या तुमने कभी सोचा कि एक कलाकार जब कैनवस पर रंग भरता है तो वो भी तो एक प्रकार का बजट ही बनाता है। हर रंग के लिए एक सीमा, एक योजना। तुम्हारा बजट तुम्हारे जीवन रूपी कैनवस का वो नक्शा है जो तुम्हें दिखाता है कि कहाँ कितना रंग भरना है। ये एक सृजनात्मक कार्य है जो तुम्हारे मूल्यों, प्राथमिकताओं और सपनों को व्यवस्थित करता है। एक सफल बजट वो नहीं जो तुम्हें रोके, बल्कि वो है जो तुम्हें वो सब कुछ हासिल करने में मदद करे जो तुम चाहते हो। बिना गंतव्य के कोई यात्रा नहीं होती, बिना लक्ष्य के कोई कोशिश सार्थक नहीं होती। तुम्हारे वित्तीय लक्ष्य वो मंदिर हैं जहां तुम्हारे सपने निवास करते हैं। ये सिर्फ अंक नहीं है, ये भावनाएं हैं। अपने माता पिता को सुखद जीवन देने की खुशी, अपने बच्चे के भविष्य की चिंता से मुक्ति, या खुद के लिए एक ऐसी सुबह का एहसास जब तुम्हें अलार्म घड़ी की आवाज से नहीं, बल्कि चिड़ियों की चहचहाट से जागना हो। इन लक्ष्यों में ही वो ऊर्जा है जो तुम्हें रोजाना की छोटी छोटी कुर्बानियों के लिए प्रेरित करेगी। तुम एक बीज बोते हो आज और वो कल एक विशाल वटवृक्ष बन जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं, समय और धैर्य का जादू है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग वो दृष्टि है जो तुम्हें आज के लालच से बचाकर कल की महानता की ओर ले जाती है। ये समझ के आज का छोटा सा इन्वेस्टमेंट आने वाले सालों में तुम्हारे लिए एक मजबूत सहारा बनेगा। जो लोग इस जादू को समझते हैं वही असली धनवान बनते हैं। सेवानिवृत्ति जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। जीवन के उस पड़ाव की जहां तुम्हें काम के लिए नहीं, बल्कि जीवन को जीने के लिए जीना है। इस खूबसूरत शुरुआत के लिए आज से नींव रखना जरूरी है। हर महीना, हर साल तुम जो कुछ भी बचाते हो वो तुम्हारे भविष्य के आराम और सम्मान की एक ईंट है। ये तुम्हारी विरासत है जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षा देगी। सब कुछ जान लेना, सब कुछ समझ लेने का कोई लाभ नहीं यदि उस पर अमल करने का दृढ़ संकल्प ना हो। अनुशासन वो गुप्त मंत्र है, वो स्थिर हाथ है जो तुम्हारे हर सपने, हर योजना को साकार रूप देता है। ये वो गुण है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है, भले ही रास्ता कितना भी लंबा और कठिन क्यों ना हो। यही वो चाबी है जो वेल्थ कोड के सभी दरवाजे खोलती है।
तो अब जबकि तुम्हारे हाथ में ये ज्ञान है, ये कोड है, तो निर्णय तुम्हें लेना है। क्या तुम उसी चक्र को दोहराते रहोगे जहां तुम पैसे के पीछे भागते हो, या फिर तुम उस पथ पर चलोगे जहां पैसा तुम्हारा सिपाही बनकर तुम्हारे सपनों की रक्षा करेगा? ये कोई किताब का अंत नहीं है। ये तो एक नए मन, एक नए जीवन की शुरुआत है। उस सन्नाटे में अब सिर्फ वो सवाल नहीं, बल्कि उसका जवाब भी गूंजेगा। हाँ, मैं अमीर बन सकता हूं और मैं बनूंगा। क्योंकि असली धन केवल संख्याओं का जमावड़ा नहीं, ये वो स्वतंत्रता है जब तुम सोते वक्त ये सोचकर सो सकते हो कि कल का दिन पूरी तरह से तुम्हारा अपना होगा। यहाँ एक कहानी शामिल की गई है जो इन सिद्धांतों को जीवंत करती है। राहुल एक छोटे से शहर से था। दिल्ली आकर उसने एक अच्छी नौकरी पाई थी। पहली बार जब उसके खाते में 30,000 रुपए आए तो उसे लगा जैसे उसने दुनिया की सारी दौलत पा ली हो। पहले कुछ महीने तो जैसे उड़ने में निकल गए। नए ब्रांडेड कपड़े, दोस्तों के साथ महंगे रेस्टोरेंट्स, हर हफ्ते मूवी, फिर एक नई स्मार्टफोन की ईएमआई जुड़ गई। धीरे धीरे वही सैलरी अब महीने के आखिरी सप्ताह में सिसकती नजर आने लगी। रातें बेचैन हो गईं। वही सवाल, इतना कमाता हूं फिर भी सब बचत क्यों नहीं होती? एक दिन ऑफिस से वापस लौटते हुए वो एक पुराने किताबों के स्टॉल पर रुका। एक फटे पुराने कवर वाली किताब पर उसकी नजर पड़ी। द वेल्थ कोड, वो 7 नियम जो बदल देंगे तुम्हारी किस्मत। मन ही मन में खुद को धिक्कारते हुए उसने वो किताब खरीदी। उस रात जब उसने किताब का पहला पन्ना पलटा तो उसे लगा जैसे कोई उससे सीधी बात कर रहा हो। किताब ने उसे बचपन की उस सीख की याद दिला दी। अगले दिन से राहुल ने एक नोटबुक बनाई। उसने अपने सारे खर्च लिखने शुरू किए। पहले हफ्ते में ही उसे एहसास हुआ कि वो हर महीने कॉफ़ी, कैब और इम्पल्सिव शॉपिंग पर अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद कर रहा है। उसने खुद से एक वादा किया, मैं अपनी आमदनी से कम में जीना सीखूंगा। उसने अपने लिए एक सख्त बजट बनाया। शुरुआत मुश्किल थी। जब दोस्तों ने बाहर जाने के लिए कहा तो उसने हाँ कहने के बजाय अभी नहीं कहना सीखा। अगली सैलरी आते ही राहुल ने सबसे पहले 3,000 रुपए यानी 10% एक अलग बचत खाते में ट्रांसफर किए। फिर बाकी पैसों से बिल और खर्चे चुकाए। पहले महीने लगा कि पैसे कम पड़ जाएंगे, लेकिन उसने अपने बजट में कटौती करके काम चलाया। ये छोटा सा कदम उसके लिए एक बड़ी जीत थी। उसे लगा जैसे उसने अपने भविष्य के लिए पहली ईंट रख दी हो। राहुल ने एक छोटी सी डायरी हमेशा अपने साथ रखनी शुरू की। हर रोज, चाहे 10 रुपए की चाय हो या 1,000 रुपए के डिनर का बिल, सब कुछ नोट डाउन किया। एक महीने बाद जब उसने अपने खर्चों का विश्लेषण किया तो वो हैरान रह गया। उसने पाया कि वो ऐसी कितनी चीज़ों पर पैसा खर्च कर रहा था जिनकी उसे ज़रूरत भी नहीं थी। इस जागरूकता ने उसे अपने खर्चों पर कंट्रोल दिया। अब राहुल ने एक प्रॉपर बजट बनाना शुरू किया। उसने अपनी आय को अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया: ज़रूरी खर्च, बचत, निवेश और मनोरंजन। इसने उसे एक अजीब सी मानसिक शांति दी। अब वो हर खर्च से पहले गिल्टी फील नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था कि उसने उस खर्च के लिए पहले से ही प्लान कर रखा है। एक शाम राहुल ने अपनी नोटबुक के आखिरी पन्ने पर अपने 3 बड़े वित्तीय लक्ष्य लिखे। 1, 3 साल में अपने पिता के लिए एक नई कार। 2, 5 साल में अपना खुद का घर। 3, 20 साल में ऐसी सेवानिवृत्ति के पैसे की चिंता कभी न करनी पड़े। इन लक्ष्यों ने ही उसकी हर बचत, हर कुर्बानी को एक मकसद दे दिया। अब जब भी कोई अनावश्यक खर्च करने का मन करता, वो इन लक्ष्यों को देखता और खुद को रोक लेता। आज राहुल की उम्र 35 साल है। वो अब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधक है। उसके बैंक खाते में सिर्फ वेतन नहीं आता, बल्कि उसके निवेश से होने वाली आमदनी भी आती है। उसने 2 साल पहले ही अपने पिता के लिए कार खरीदी थी और अब वो अपने घर के लिए डाउन पेमेंट जमा कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो जिस शांति और आत्मविश्वास के साथ सोता है, वो उसके पास पहले कभी नहीं था। उसे पता है कि अगर कल उसकी नौकरी चली भी जाए तो उसके पास कम से कम 1 साल का इमरजेंसी फंड है। उसे पता है कि उसका पैसा अब उसके लिए काम कर रहा है, न कि वो अपने पैसे के लिए। एक शाम वो उसी पुरानी किताबों के स्टॉल पर गया। स्टॉल वाले बूढ़े ने पूछा, कैसी रही किताब? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, इस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। बूढ़े ने अपनी चश्मे के ऊपर से देखते हुए कहा, बेटा, किताब ने नहीं बदला, तुमने बदलाव चुना। वेल्थ कोड तो बस एक बहाना था तुम्हारी सोच में आए बदलाव का। राहुल समझ गया, असली कोड उसके भीतर था: अनुशासन, दूरदर्शिता और खुद पर विश्वास का। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो ये तय करता है कि उसका आज उसके कल से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप भी अपनी कहानी लिख सकते हैं, बस पहला कदम उठाइए।